लोकसभा के साथ ही हाल ही में ओडिशा विधानसभा का चुनाव भी हुआ। उसके बाद परिणाम भी आए। 24 सालों में सत्ता में बैठी नवीन पटनायक इस चुनाव में हार गए। बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन ओडिशा विधानसभा चुनाव से कई नए चेहरे भी हैं जो जीत कर सामने आए। नए विधायकों में सबसे ज्यादा चर्चा उपासना महापात्रा की हो रही है, जिन्होंने ब्रह्मगिरी से जीत हासिल की है। ओडिशा की सबसे युवा बीजेपी विधायक हैं उपासना महापात्रा, और इन्होंने 8 जून को ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। इस दौरान उपासना महापात्रा ने कहा कि ओडिशा विधानसभा में सबसे युवा विधायक के रूप में प्रवेश करना सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैंने आज शपथ ले ली है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। ब्रह्मगिरी के लोगों ने मुझ पर अपना विश्वास जताया है। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करूंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है उपासना महापात्रा। उपासना महापात्रा के बारे में बताने से पहले उपासना महापात्रा का बयान सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है जीत के बाद शपथ ग्रहण के लिए। I would like to say that it is a matter of honor and privilege to have entered the Odisha Vidhan Sabha as the youngest MLA. It was a very overwhelming moment, the moment I entered the assembly hall and I've taken my oath. I am very aware of the responsibilities that I have. Even at this age, people of Brahmagiri have reposed their faith in me and they've allowed me to become their voice in this house, and I am very aware of my duties and I will fulfill them completely. As you from Brahmagiri, and that's a sport, is tourism sport, so how you will develop and what is your message? I have actually always prioritized tourism, especially considering the fact that our constituency is, how people advertise Odisha in India. When they talk about Odisha, they say that Odisha is India's best kept secret. I am of the sincere belief that Brahmagiri Krishna Prasad is Odisha's best kept secret. We have a beautiful coastline, we have beaches, we have a lot of tourist areas that need a little bit more development, and we can open up our constituency, our soil, to a horde of people from other countries and from our country itself also. उपासना महापात्रा ओडिशा से बीजेपी की युवा नेता हैं। वह अपने पिता ब्रह्मगिरी के पूर्व विधायक लाल तेंदु विद्याधर महापात्रा के मृत्यु के बाद राजनीति में आई। ओडिशा के ब्रह्मगिरी से ताल्लुक रखने वाली महापात्रा बख्शी जगबंधु विद्याधर की परपोती हैं, जिन्होंने पूर्व भारत में पाइका विद्रोह की अगुवाई की थी, जो सिपाही विद्रोह जो 1857 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1817 में जो एक आंदोलन विद्रोह किया गया था, उसके भी नायक थे। उनके पिता दिवंगत लाल तेंदु विद्याधर महापात्रा ओडिशा कांग्रेस के नेता थे। उपासना महापात्रा ने भुवनेश्वर और कटक के 2 निजी स्कूलों में पढ़ाई की और 2015 में मुंबई के सोफिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जून 2019 में उपासना ने भुवनेश्वर में एक औपचारिक समारोह में मुंबई के व्यवसायी शुभांशु शेखर विस्वाल से सगाई की थी और 17 फरवरी 2021 को दोनों ने शादी कर ली। 14 अक्टूबर 2017 को वह धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुई। उन्हें अगस्त 2018 में बीजेपी का राज्य समन्वयक और आई सपोर्ट मोदी अभियान का राज्य संयोजक नियुक्त किया गया था। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में उन्होंने ब्रह्मगिरी सीट पर बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बीजेडी के उमाकांत सामंत राय को 95,883 वोट से हरा दिया। अब ओडिशा का समीकरण भी समझ लीजिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं ओडिशा विधानसभा चुनाव में। ओडिशा विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं। बीजेपी को 78 सीटें मिली, बीजेडी को 51 सीटें मिली, कांग्रेस को 14 सीटें और सीपीआईएम को 1 सीटें, निर्दलीय 3 उम्मीदवारों की जीत हुई है। 147 सदस्यों वाला ओडिशा विधानसभा में 82 सदस्य पहली बार नए सदस्य हैं जो विधायक बने हैं। जहां मांझी सदन के नेता हैं, वहीं पटनायक को सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता एलओपी चुन लिया गया। बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक ने जब 18 जून को शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक लक्ष्मण बाग को बधाई दी, जिन्होंने कांताबाजी विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हराया था। विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद नवीन पटनायक सदन से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने लक्ष्मण बाग को देखा और इस पर बीजेपी के विधायक वरिष्ठ नेता का अभिवादन करने के लिए अपनी सीट से खड़े भी हो गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसके बाद बाग से पटनायक ने पूछा कि कैसे हैं आप,
इसका जवाब देते हुए नवीन पटनायक ने भी कहा कि वो मुझे आप ही हैं मुझे हराने वाले विधायक, और उसके बाद हंसी मजाक होता है विधानसभा के दौरान ही, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद नवीन पटनायक का मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ओडिशा में भी, जैसे बीजेपी अन्य राज्यों में करती है। 2 उप मुख्यमंत्री में केवी सिंह देव हैं और दूसरा प्रवती परीदा। दोनों मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक विधानसभा में नवीन पटनायक का अभिवादन करने के लिए अपनी सीट से उठे, जहां 24 सालों से निर्विवाद नेता रहे हैं नवीन पटनायक। लक्ष्मण बाग ने नवीन पटनायक को 16,000 के अधिक वोटों के अंतर से हराया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी चर्चा है वो नवीन पटनायक के कार्यकाल को लेकर है कि 24 साल में नवीन पटनायक कैसे हार गए, और दूसरा जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो नए चेहरे हैं। 52 से ज्यादा नए चेहरे उड़ीसा विधानसभा में चुनकर आए हैं और उसकी खूब चर्चा हो रही है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।